हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार एसएससी का जो किरण पब्लिकेशन का जो बुक आया है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। फ्रेंड, इसमें जो कुल आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, हम 30 प्रैक्टिस सेट को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली पहुंच पाए। हम इस चैनल पे जो है 30 प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, तो फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फ्रेंड, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो फ्रेंड वीडियो की लास्ट तक बने रहेंगे। हम हर एक क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तो फ्रेंड वीडियो की लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम राज्य का शास्त्र नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम का शास्त्र नृत्य है? फ्रेंड, यह जो है असम का शास्त्र नृत्य फ्रेंड आपका सतरिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। सतरिया नृत्य असम का शास्त्र नृत्य है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? गुड़ी पड़वा, ओणम, बिहू या पोंगल? तो सर्वाधिक लोक त्यौहार जो है फ्रेंड आपका तमिलनाडु में यह पोंगल है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया है? सैयद अहमद खान के द्वारा, बदरुद्दीन तैयबत के द्वारा, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा या अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा? तो फ्रेंड, यह अल हिलाल साप्ताहिक पत्रिका फ्रेंड आपका जो शुरू किया गया था, यह अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल हमें कि ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था? तो ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल पक्ष का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? यह समर्थन किया गया था फ्रेंड आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल तैयार किया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता बनाए रखना गुट निरपेक्षता का मूल अभिप्राय है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुट निरपेक्षता का मूल तत्व क्या है? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता बनाए रखना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पूंजी बाजार विनियामक होता है, पूंजी बाजार विनियामक कौन होता है? तो यह पूंजी विनियामक के लिए फ्रेंड आपका जो होता है यह सीबी होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। पूंजी बाजार नियमन का प्रवर्तन कौन करता है? यह सीबी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर क्या है फ्रेंड आपको बताने थे। गुरु शिखर क्या है? यह हिमालय पर यह अरावली पर्वत का उच्चतम शिखर को ही क्या कहते हैं? अरावली पर्वत शिखर का सबसे उच्चतम शिखर को हम लोग क्या कहते हैं? गुरु शिखर, जो राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों होती है? संसद के हाथों, संविधान के हाथों, राष्ट्रपति के हाथों या जनता के हाथों? तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति फ्रेंड आपका जो होता है यह जनता के हाथों होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि हिंदू पेट्रियार्क के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो हिंदू पेट्रियार्क के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? फ्रेंड, यह लिखा गया है किसके द्वारा? हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा हिंदू पेट्रियार्क संपादक का प्रकाशन किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि
निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान फ्रेंड आपका जो था यह इब्राहिम लोदी था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था फ्रेंड यह आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। इसको भी फ्रेंड आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा करता है? तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति फ्रेंड आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? आपका राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच स्थित है? तो कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच स्थित है फ्रेंड? यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल देखिए। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो किस उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हुई थी फ्रेंड? यह हिमाचल प्रदेश में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल देखिए। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में जो भेदभाव किया जाता है फ्रेंड यह रंगभेद भेदभाव किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रंगभेद भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है काले और गोरे रंग पर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित युगों में कौन एक दूसरे के समानार्थी हैं? कौन एक दूसरे के समानार्थी हैं, इस सवाल में पूछा गया फ्रेंड। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड, फुटबॉल का शब्द जो है सॉकर या फुटबॉल से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि हिमोद कहाँ निर्मित होता है? हिमोद फ्रेंड कहाँ निर्मित होता है? या फ्रेंड यह ग्लेशियर क्षेत्र में हिमोद निर्मित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिमोद कहाँ उत्पन्न होता है फ्रेंड? यह ग्लेशियर में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा फ्रेंड आपका जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। बीबी का मकबरा कहाँ है फ्रेंड? यह औरंगाबाद में है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की है? तो भारत में गणतंत्र दल की स्थापना फ्रेंड आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा गणतंत्र दल की स्थापना किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल हमारे निम्नलिखित में से वस्तुओं में कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? तो कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण फ्रेंड? यह जो है फ्रेंड ऊन और भेड़ का मांस, यह फ्रेंड संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए 39वें समांतर द्वारा किन दो देशों को पृथक किया जाता है? जो 39वें समांतर रेखा फ्रेंड या आपका जो अलग किया जाता है यह यूएसए और कनाडा के द्वारा अलग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यूएसए और कनाडा के बीच 39वें समांतर रेखा खींची गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? तो किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है फ्रेंड? यह आवश्यकताओं पर सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
आवश्यकताओं पर उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड कि बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में फ्रेंड आपका 5 खिलाड़ी होता है। फ्रेंड इसमें हाइड हो गया तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड, 5 खिलाड़ी होते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि होयसला मंदिर भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो सवाल यह है फ्रेंड, यह होयसला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो होयसला मंदिर फ्रेंड आपका जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है। तो डेमोक्रेसी शब्द फ्रेंड आपका जो लिया गया यह ग्रीक भाषा शब्द से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। ग्रीक भाषा शब्द से कौन सा शब्द लिया गया फ्रेंड, यह डेमोक्रेसी शब्द लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा कि बिहार में पालन चित्रकला शैली किसका प्रभाव रहा है। तो बिहार में पालन चित्रकला शैली का प्रभाव फ्रेंड यह रहा था बुद्ध कला का प्रभाव रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट हो जाता। बुद्ध कला का प्रभाव फ्रेंड आपका बिहार में पालन चित्रकला शैली पे पड़ा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अध्यक्ष मुस्लिम अध्यक्ष फ्रेंड इसमें कौन था, तो आप लोग को बताना था फ्रेंड बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्र अध्यक्ष थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते फ्रेंड, बता दें कि राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी में एहो यूम के द्वारा क्या कहते इसका प्रथम अध्यक्ष भीमसेन बनर्जी को बनाया गया था। प्रथम महिला पूछे फ्रेंड आपका यह था सरोजिनी नायडू, और फ्रेंड 1925 ईस्वी में बनाया गया था। और प्रथम महिला पूछे तो फ्रेंड आपका एनी बेसेंट था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य डैश था। तो फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य जो था यह अशोक का दादा था। अशोक का कौन था फ्रेंड, यह दादा था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था फ्रेंड आपका बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा का नाम फ्रेंड अशोक था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादा था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि करंट से सवाल पूछा कि तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है। तो हाल ही में जो एक चक्रवात आया था डेनियल जो लीबिया का 20% हिस्सा क्या कर दिया फ्रेंड, यह तबाह कर दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1897 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो 1897 के विद्रोह में निम्नलिखित में किस ने भाग नहीं लिया था फ्रेंड, यह साहूकार ने भाग नहीं लिया था। जबकि खेतिहर मजदूर ने भाग लिया था, और किसान ने लिया था, और जमींदार ने भाग लिया था। जबकि साहूकार ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे फ्रेंड जीवोम के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है। तो वास्तविक वेतन का क्या अभिप्राय होता है फ्रेंड, यह नगद मजदूरी और कीमत पर। देखिए फ्रेंड, यह वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय होता है, इसका जो अभिप्राय होता है फ्रेंड नगद मजदूरी बटे कीमत स्तर, इसका अभिप्राय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर फ्रेंड वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बल में हमेशा डैश होता है, सही विकल्प का चयन करें। तो बल में फ्रेंड हमारा जो होता है हमेशा क्या होता है, यह तंतु लगा रहा होता है, जिसके कारण हमारा बल्ब चमकता रहता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मध्ययुगीन भारत के किस शासक को
ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण कराया था? तो फ्रेंड ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यह सवाल पूछा गया था। फ्रेंड यह जो ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया गया यह शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले साल मार्च 2022 में 56.4% था, बढ़कर मार्च 2023 में यह कितना हो गया? फ्रेंड यह करंट से सवाल पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 30 में अभी जो यह बढ़कर इसका जो सूचकांक हो गया फ्रेंड आपका 60.1 हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? तो फ्रेंड यह बोध गया से भी रहा था, वैशाली से भी रहता, राजगीर से भी रहा था, उपयुक्त में से सभी से रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया था? कहाँ से पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया था? फ्रेंड यह बिहार के चंपारण जिले से किया गया था। 1917 ईस्वी में गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आरंभ किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप समूह पूछा गया फ्रेंड, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह फ्रेंड आपका इंडोनेशिया है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इसमें फ्रेंड लगभग 3000 से भी अधिक द्वीप हैं फ्रेंड आपका इंडोनेशिया में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड इसमें आपको मिलाने के लिए पूछा गया है, तो फ्रेंड आप लोग इसमें देखिए फ्रेंड एक ऑप्शन बच रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर पुदुचेरी फ्रेंड आपका जो है यह फ्रेंड आपका तमिलनाडु में है। देखिए फ्रेंड डी का ऑप्शन नंबर ए दिया, तो डी का ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो इसको आप लोग देखिए डी का एक दिया तो और कोई डी 3 दिया हुआ 2 दिया 4 दिया, तो यह हो नहीं सकता। डी का ऑप्शन नंबर 1 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बिहार का क्षेत्रफल पूछा गया फ्रेंड, तो आप लोग को बताना कि बिहार का क्षेत्रफल वर्तमान में क्या है। बिहार का क्षेत्रफल फ्रेंड आपका 96,163 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बिहार का क्षेत्रफल फ्रेंड कितना है? 96,163 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड नेक्स्ट सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है फ्रेंड, आप लोग को इसका आंसर बताना है। देखिए फ्रेंड देखिए हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त स्वरूप को त्यौहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया जाने वाला समय कितना होता है? तो राष्ट्रगीत जब फ्रेंड हम लोग जब गाते हैं तो उसमें कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है राष्ट्रगान गाने में। अगर हम लोग इसको संक्षिप्त में अगर बजाना चाहे तो कितना समय लेंगे फ्रेंड? आपका 20 सेकंड लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि करंट से सवाल पूछा गया पर भारतीय सेना ने पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? तो अभी हाल ही में करंट का सवाल पूछा गया फ्रेंड, पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने पहली महिला सर्जन कौन बनी फ्रेंड? यह पायल छबरा बनी, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। पायल छबरा हाल ही में पैरा स्पेशल फोर्स ज्वाइन की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया फ्रेंड भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड भारत का प्रथम राष्ट्रपति फ्रेंड आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जो कि बिहार से था। उपराष्ट्रपति फ्रेंड आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन को बनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारे एक स्टेटमेंट से सवाल पूछा गया है। देखिए फ्रेंड राजगीर में आयोजित प्रथम बोध संगीति में कौन सा कार्य किया गया था? तो राजगीर में प्रथम जो बोध संगीति आयोजित हुआ था फ्रेंड यह कौन सा कार्य संपादित किया गया था फ्रेंड? यह बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पिटक और विनय पिटक में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन फ्रेंड आपका सूत और विनय पिटक में हुआ है, यह बात सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री कौन थे? तो हर्षवर्धन के शासन में कौन फ्रेंड आया था? हंसोंग
यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फाहन फ्रेंड आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। फाहन किसके काल में आया था फ्रेंड? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और हर्षवर्धन फ्रेंड होंसोंग के काल में आया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अजंता और एलोरा की गुफा फ्रेंड कहाँ पर स्थित है? तो ये फ्रेंड अजंता और एलोरा की गुफा फ्रेंड आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। कहाँ फ्रेंड पड़ता है? यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया? वह कौन सा राज्य है फ्रेंड? आपको बताना वह फ्रेंड आपका बिहार राज्य जो है, यह पहला राज्य है जो कि पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन भी किया था। हमारा राज्य बिहार। नेक्स्ट सवाल बताते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि इन प्रशासन में किस प्रकार नगर पालिका के संगठन को तैयार किया जाता है? फ्रेंड नगर पालिका का गठन किस लिए किया जाता है फ्रेंड? यह नगर और छोटे शहरों में किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बड़े शहरों में फ्रेंड आपका नगर निगम होता है, नगर नगर महानगर होता है फ्रेंड। बड़े शहरों में क्या होता है फ्रेंड? महानगर होता है। और छोटे नगर में क्या होता है? नगर पालिका होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल हमें कि किसके शासनकाल में भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो किसके शासनकाल में भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी फ्रेंड? यह लॉर्ड हॉटिंग के शासनकाल में 1912 ईस्वी में स्थानांतरित की गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। लॉर्ड हॉटिंग के शासनकाल में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल देख ले, स्वराज आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था फ्रेंड? यह स्वराज आंदोलन को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यह फ्रेंड मोतीलाल नेहरू और एनी बेसेंट के द्वारा 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और एनी बेसेंट के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड, करंट से सवाल पूछा गया है कि बुध इंटरनेशनल सर्किट 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत में किसने जीता है? किसके द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है फ्रेंड? यह बताना है। तो यह फ्रेंड जीता गया मार्को बेचिती ने यह पुरस्कार अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अब हम साइंस का सवाल देखते हैं, जो कि 25 प्रश्न हम साइंस से देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, साइंस का फर्स्ट सवाल हमारा है, एक समान मनुष्य के लिए सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी फ्रेंड आपका जो होता है यह 25 सेंटीमीटर होती है। यानी निकट बिंदु हम लोग कितना देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर से। अगर हम लोग 25 सेंटीमीटर से अधिक कम करते हैं तो फ्रेंड हमको कोई वस्तु धुंधला दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम और अधिकतम दूरी फ्रेंड हम लोग अनंत दे सकते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं फ्रेंड, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यह बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, कार के रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में उसके किस कारण से किया जाता है फ्रेंड? तो कार के रेडिएटर में पानी का प्रयोग इसलिए किया जाता है फ्रेंड, यह उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता प्रदान करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। तो यह क्या करता है फ्रेंड? यह उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो कि फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होता है फ्रेंड? यह जो गतिज ऊर्जा का अनुपात होता है फ्रेंड, यह 1 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का कौन सा स्तर होता है? तो फ्रेंड यह रेडियो तरंग जो संचरण करता है फ्रेंड, यह आयन मंडल में संचरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 55,
प्रवर्धक ऋणात्मक पूर्ण भरण क्या होता है फ्रेंड? यह क्या होता है? प्रवर्धक ऋणात्मक पूर्ण भरण किसके कारण होता है? यह जो होता है फ्रेंड, यह बेड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है, इसके कारण इसका ऋणात्मक पूर्ण भरण होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता, क्या जा सकता, क्यों? इसका कारण क्या फ्रेंड? यह इसमें इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन हो सकता है, उसमें जल अपघटन हो सकता है, उसमें विद्युत अपघटन हो सकता है, या उससे तारों में खराबी आ सकती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? तो इसके इसके कारण क्या होता है फ्रेंड? ये इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है फ्रेंड। इसमें क्या होता है, तो आपका कोई पदार्थ अगर आर्द्रता में है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इजीली हो जाता है, जिसके कारण आदमी की मौत भी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है फ्रेंड? पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है फ्रेंड? यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। तो किस पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड? यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं फ्रेंड? यह घटना क्या कहलाता है फ्रेंड? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया फ्रेंड कि वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी ए हो जाता। और हेडलाइट के रूप में फ्रेंड अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान में करेंगे। टॉर्च लाइट के परावर्तक सतह में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर नाक कान गले की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग आपका जो आँख में यानी कि मानव के नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, जो कि उत्तल लेंस के द्वारा छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है और सीधा। लेकिन आँख में फ्रेंड आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो कि वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब आँख में बनता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हट से बाहर जाने पर नलिका को क्या कहते हैं? हट से बाहर जाने वाली नलिका को फ्रेंड यह धमनी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। धमनी फ्रेंड आपका शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, जबकि सीरा अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है किधर जाने पर? फ्रेंड आपका जो होता है यह आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। दाएं से बाएं जाने पर आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कथन और निष्कर्ष में दिया गया फ्रेंड, इसको आप लोग ध्यान में रखना। बेकेलाइट उष्मा का सुचालक होता है, गलत बात है फ्रेंड। बेकेलाइट उष्मा का कुचालक होता है, यह बात सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। बेकेलाइट उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल में एक दिया गया फ्रेंड, देखिए फ्रेंड इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होता है? और धातु के ऑक्साइड क्षार होते हैं, एकदम बात गलत है फ्रेंड। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बात सही है। और धातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं, जबकि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं फ्रेंड? क्षारीय होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं फ्रेंड? अम्लीय होते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो जब हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं फ्रेंड, उनमें प्रणोदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड? यह मिट्टी के तेल या केरोसिन का प्रयोग या हाइड्रोजन का प्रयोग या अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड? इसमें जो प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, मिट्टी के तेल, जिसे केरोसिन, जिसे प्रणोदक के नाम से भी जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। रॉकेट में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? प्रणोदक, मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आलू डैश का उदाहरण है, कंद या प्रकंद या घन या बल का? फ्रेंड आलू
यह कंद का उदाहरण, जबकि प्रकंद फ्रेंड आपका अदरक का उदाहरण था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड कि पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। तो पौधे का कौन सा अंग केसर देता है फ्रेंड, यह रंध्र देता है, जिसे स्टिग्मा के नाम से जाना जाता है। पौधे इसी रंध्र के माध्यम से श्वसन करते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती है। कौन सा वृक्ष एक वर्ष में अपनी पत्तियां को गिरा देती है फ्रेंड, यह पर्णपाती और शंकुधारी वन जो है फ्रेंड, यह एक वर्ष में अपनी पत्तियां को गिरा देती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रुधिर क्या है। रुधिर क्या है फ्रेंड, रुधिर एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। रुधिर क्या है फ्रेंड, एक संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया साइंस से सवाल है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का कौन सा उदाहरण है। फ्रेंड ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन यह प्रोटीन का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। फ्रेंड अगर हमारी यह वीडियो अच्छी प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल, हम निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड एड्रेनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि लीवर किससे भरपूर स्रोत है। फ्रेंड यह लीवर किसका भरपूर स्रोत है, यह बताना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड यह लीवर प्रोटीन से भरपूर रहता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अनियमित कोण पर घूमती है। फ्रेंड सवाल यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री कोण बनाकर घूमती है। फ्रेंड यह 23.5 डिग्री कोण बनाकर अपने अक्ष पर घूमती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड, भूपृष्ठ पर जल वायु मृदा के साथ जैव द्रव के मंडल को क्या कहते हैं। फ्रेंड जैव मंडल को फ्रेंड हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड, यह जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड भूपृष्ठ पर जल वायु मृदा के साथ जैव द्रव को ही जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड, लाल सांग जिसे रेड रोड बीमारी निम्नलिखित किस पौधे से होती है। किस पौधे में यह देखने को मिलता है। फ्रेंड यह सवाल पूछा गया। फ्रेंड यह गन्ना में लाल सड़न रोग हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा था। तो कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत ने सबसे पहले खरीदा था फ्रेंड, यह जो खरीदा गया था यह क्रे XMP14 कंप्यूटर खरीदा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। भारत ने सबसे पहले क्रे XP14 कंप्यूटर खरीदा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। फ्रेंड हम इस वीडियो के माध्यम से 75 प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से कवर किए और अब जो सवाल बच गए हैं वह मैथ और रीजनिंग का 75 प्रश्न बचे हुए हैं। मैथ का आपका 25 प्रश्न और रीजनिंग का 50 प्रश्न बचे हुए हैं। फ्रेंड आपको अगर इस वीडियो का PDF लेना चाहते हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देंगे, वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से क्वेश्चन को मैथ और रीजनिंग का सवाल को बना लेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।